भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज के सपरिकर श्री भक्तमाल जी की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में परम रसिक श्री हित हरवंश महाप्रभु जी के परम पावन चरित्र में हम सभी अवगाहन कर रहे थे। महापुरुषों के दिव्य वपु से शरीर से एक अद्भुत आभा प्रभा निकलती है जो हमारे चित्त को श्री ठाकुर जी के भजन की तरफ मोड़ती है, प्रेरित करती है। इसलिए श्री भक्तमाल जी में इन भक्तों को प्रातः काल स्मरण करने के लिए कहा गया है। भोर में जब भी उठें तो इन भक्तों का स्मरण करें। करे जो पाठ प्रात में, ऐसा भक्तमाल की महिमा लिखा है कि प्रातः काल उठ के सबसे पहले इन भक्तों का स्मरण करो। और पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि प्रातः काल जब हम भक्त का स्मरण करते हैं तो वो स्मरण करने वाला श्री कृष्ण के तुल्य हो जाता है। ये बात प्रहलाद जी बलि को बता रहे हैं। पुराण में श्लोक है कि हे बलि, जो प्रातः काल इन भक्तों का स्मरण हो जाता है कृष्ण तुल्य, कृष्ण के समान हो जाता हो। तो प्रातः काल स्मरण इसलिए कहा है भक्तमाल में, इनके वपु से, इनके शरीर से ऐसी दिव्य ऊर्जा निकलती है, ऐसे दिव्य अणु परमाणु निकलते हैं कि स्मरण करते ही हमारी वृत्तियां जो संसार की तरफ जा रही हैं वो ठाकुर जी तरफ मुड़ जाती। श्री ठाकुर जी में चित्त लगाने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता है, स्ट्रेंथ की आवश्यकता है। और हमारी स्ट्रेंथ बिल्कुल कमजोर हो गई है।
हमारी एफिशिएंसी, क्षमता बिल्कुल कमजोर हो गई है, इसलिए नहीं लगता चित्त। 2 मिनट के लिए भाग जाता है, 2 मिनट के लिए भागा। उसका मूल कारण है हमारे मन की ऊर्जा इतनी कम हो गई है कि वहाँ ठहरना नहीं चाहती। एक अयोध्या के संत थे, बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कि महाराज सब लोग प्रयास करते हैं, फिर क्यों मन नहीं लगता ठाकुर जी के भजन में। बहुत अच्छी बात कहते। पूरा सृष्टि के प्रारंभ से ये शिकायत है, आज की शिकायत थोड़ी है, और प्रत्येक जीव की है। सभी लोग चाहते हैं कि भगवान में मन, फिर क्यों नहीं लगता है। उन्होंने बड़े अनुभव की बात कही। उन्होंने कहा महाराज जी, जब ये भगवान में मन लगता है ना तो मर जाता है। इसकी चाल ढाल समाप्त, इसकी चंचलता समाप्त। भगवान में इतना पावर है कि मन की सारी चंचलता को समाप्त कर देते हैं, इसकी उठा पटक को समाप्त कर देते हैं और अपने आप में लगा देते हैं। तो ये मन फिर मर जाता है, फिर कुछ सब इसकी खत्म हो जाती है दौड़ धूप, और मरना कोई नहीं चाहता, इसलिए मर नहीं जाता वहां। हमारा सब काम तमाम हो जाएगा, इसलिए भागता है वहां। ठाकुर जी में मन लगना चाहिए, क्यों नहीं? इसका कारण है। तो इन महापुरुषों को यदि हम प्रातःकाल स्मरण करें तो इनके वपु से, इनके दिव्य शरीर से एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो हमारे मन को ताकत देती है, हमारी बुद्धि को ताकत देती है, हमारे चित्त को ताकत देती है। और इनका स्मरण करके जब आप भजन में बैठेंगे तो चित्त समाहित हो जाएगा। पावर मिल गया ना मन को, चित्त समाहित हो गया। पूज्य महाराज जी, श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि मन की 2 पत्नियां हैं, चाहे किसी का मन हो, स्त्री का हो चाहे पुरुष का, लेकिन प्रत्येक के मन की 2 पत्नियां हैं। क्या नाम है उनका? एक का नाम है सुमति और एक का नाम है कुमति। इन 2 पत्नियों के पास मन हमेशा रहता है, ठीक है, सभी का मन। जब सुमति के पास रहता है मन, बड़े अच्छे अच्छे विचार आते हैं। अरे भाई, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, चलो तीर्थ यात्रा कराएं, संतों का दर्शन कर लें, इन हाथों से संतों की सेवा बन जाए, कुछ परोपकार कर लें, कुछ परहित कर लें। ये बड़े अच्छे अच्छे भाव आते। जब आपके मन में ऐसे भाव आए तो समझना हमारा मन सुमति रूपी पत्नी के पास बैठा है। और जब आपके मन में बुरे भाव आए, इसका धन छीन लो, इसकी हत्या कर दो, इसका अनिष्ट कर दो, मार दो, छीन लो, राग द्वेष मत्सर, ये जितने, तो समझना ये हम कुमति के पास बैठे हैं। सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति नाथ पुराण निगम अस कहीं, नाथ पुराण निगम अस कहीं। संपूर्ण वेद, संपूर्ण पुराण, संपूर्ण स्मृतियां कह रही हैं सबके हृदय में सुमति और कुमति ये दोनों निवास करते हैं, ठीक है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। यदि आपका मन सुमति के पास रहेगा तो आपका उत्कर्ष होगा, आप ऊंचाइयों में जाएंगे। और आपका मन कुमति के पास रहेगा तो आपका पतन होगा, आप नीचे की तरफ जाएंगे। ये सिद्धांत है,
सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, ये सिद्धांत है। अब देखो, आप मन की दो पत्नियां हुई, एक का नाम हुआ सुमति, दूसरी का नाम हुआ कुमति। अब इनके बेटे भी हुए, सुमति के बेटे हुए और कुमति के बेटे हुए। सुमति के 28 बेटे हैं और कुमति के 26 बेटे हैं। सुमति के बेटे क्या हैं? जितने भी सद्गुण हैं सब सुमति के बेटे हैं। क्षमा, दया, करुणा, परोपकार, ये सुमति के बेटे हैं। और जितने भी दुर्गुण हैं ये कुमति के बेटे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड, ये कुमति के बेटे हैं। तो जब ये मन सुमति के पास बैठता है ना, तो कुमति के बेटे आते हैं छाती के, ए पिताजी, आप हमारी माँ के पास आओ, नहीं हम जला देंगे, क्रोध है, डरता है, हम जला देंगे। तो मन घबराता है महाराज। तो सुमति के बेटे कहते, पिताजी मत घबराओ, मत घबराओ, हम है ना। ये यदि आग का गोला है क्रोध, तो हम शीतल सरोवर हैं। ये आग का गोला सरोवर में गिरेगा, ठंडा हो जाएगा, हम आपके साथ में हैं। शांति, ये शीतल सरोवर है, एक समझाते हैं। पूरे जीवन में यही चक्कर चलता रहता है। कभी मन कुमति के पास रहता है, कभी सुमति के पास रहता है, और पूरा जीवन इसी ऊहापोह में निकल जाता है। तो सुमति की ताकत को बढ़ाने के लिए इन भक्तों का स्मरण करना चाहिए प्रातःकाल, है ना। हमारी देवी गीता में इसको देवी संपत्ति कहा है ना। हालांकि 16वें अध्याय में देवी संपत्ति का वर्णन है। तो अपनी देवी संपत्ति बढ़ाने के लिए इन महापुरुषों को प्रातःकाल स्मरण करना चाहिए। ऐसा नाभाजी महाराज ने कहा है, करे जो पाठ प्रात में, हरे ही कर्म जाल को, करे जो पाठ। कर्म के जितने बंधन है, प्रातःकाल भक्तों का स्मरण कर लिया जाए तो सब समाप्त हो जाएंगे। मिले सुराम लाल को, नमामि भक्त माल को, मिले सुराम। तो हम लोग प्रतिदिन इन संतों का प्रातःकाल स्मरण करते हैं। दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत बड़ी ऊर्जा ये प्रदान कर देते हैं। तो आइए श्री हित हरवंश महाप्रभु जी का स्मरण करें, श्री नाभा जी की पंक्तियों के माध्यम से। राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। कुंज केल दंपति, तहाँ की करत खवासी। सर्वस महाप्रसाद, प्रसिद्ध ताके अधिकारी। विधि निषेध नहीं दास, अनन उत्कट व्रतधारी। व्यास सुवन पथ अनुसरे, व्यास सुवन सोई भले पहचान है। हरिवंश गोसाई भजन की
हरिवंश गोसाई, रीत सकृत को जानी है। हाँ, रीत सकृत को जानी है, रीत सकृत को जान। परम पूज्य नाभाजी महाराज श्री हित हरमंस महाप्रभु जी का साक्षात दर्शन करते हुए उनके आंतरिक भावों का वर्णन करते हैं। श्री हित हरमंस महाप्रभु जी की जिह्वा में निरंतर श्री राधा नाम नृत्य करता है। आपके हृदय में एकमात्र श्री राधा रानी के चरण कमल विराजमान। राधा रानी के चरणों में जो चरण चिन्ह है, एक एक चरण चिन्ह का ध्यान करते आप और राधा नाम में निमग्न रहते। ऐसा आपका दिव्य जीवन, नाम में यदि पूरी प्रियता हो जाए तो भगवान की लीला अपने आप प्रकट हो जाती है। ये नाम का अनुग्रह है, नाम की कृपा है, लीला को खींच लेता है। तो श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री हित हरमंस महाप्रभु जी खुली हुई आंखों से श्री ठाकुर जी की दिव्य लीलाएं जो निकुंज में हो रही हैं, उनमें प्रवेश करके और वहां सेवा करते। श्री ठाकुर जी को ऐसा लाड लड़ाते हैं, आज ठाकुर जी को ये खिलाएंगे, आज ठाकुर जी को ये खिलाएंगे, यही खिलाएंगे। और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद उस अधरामृत को इतना महत्व देते, हे साक्षात ठाकुर जी ही हैं। निरंतर आप भाव राज्य में डूबे रहते, शरीर की याद ही नहीं रहती, शरीर की सुधि नहीं रहती। आप ही बताओ, जो भगवत लीलाओं में डूबा रहेगा उसी पंच भौतिक शरीर की याद रहेगी? इस निकृष्ट शरीर की याद रहे? कभी नहीं रहेगी। हमारा चित्त शरीर में लगता तब है जब हम भगवान का स्मरण नहीं करते, है ना। तो इस शरीर का निरंतर चिंतन करता है, ये दुबला हो गया, ये पतला हो गया, ये रोगी हो गया, ये स्वस्थ हो गया। फिर इसके बाद शरीर से संबंधित संबंधियों के पास उनका चिंतन करता है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये रिश्तेदार है। बस इसी परिधि में पूरा जीवन निकल जाता है। या तो शरीर का चिंतन करेगा या शरीर के संबंधियों, और पूरा जीवन निकल जाता है। काश हमारा मन श्री ठाकुर जी की लीलाओं में निमग्न हो जाए। और लीला में निमग्न की पहली शर्त है, शरीर की विस्मृति करनी होगी आपको। आप लीला में प्रवेश, इस हाड़मांस के शरीर से थोड़ी लीला में प्रवेश किया जाता है। उसके लिए तो दिव्य देह गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त होती है। उस दिव्य देह शीला, और जब आप दिव्य देह में आ गए तो इस शरीर का कोई मतलब ही नहीं है। ये रहे ना रहे, ये मोटा हो चाहे पतला हो। अगर शरीर से मतलब शरीर के संबंधी क्यों याद आएंगे? सारी विश्व की पुड़िया तो ये शरीर है। दिन रात व्यक्ति शरीर का चिंतन करता है, दिन रात सोते जागते चलते फिरते, और इसलिए ठाकुर जी की विस्मृति हो जाती है। ये महापुरुषों के चरित्रों को देखो आप। हमारे शरीर के तो रहे संसार में, कोई बाहर रहे क्या? संसार में रहे। अभी आप आगे पढ़ोगे, इनके विवाह भी हुए, इनके संतान भी, अभी पढ़ोगे आप, सुनोगे आप। लेकिन अंतःकरण की स्थिति कितनी ऊंची, आज कितने वर्ष हो गए, लेकिन उनके दिव्य अणु परमाणु अभी भी व्याप्त है। श्री ध्रुव जी को 2 अरब वर्ष हो गए। कितने? 2 अरब वर्ष हो गए ध्रुव जी को। लेकिन ध्रुव जी का चरित्र याद करो तो पुलकित हो जाता है, रोम रोम खिल जाता है। ऐसा लगता है ध्रुव जी सामने खड़े हैं। कैसी ऊर्जा इन महापुरुषों में। तो ये बाहरी वातावरण सबके साथ था, कोई हमारे साथ थोड़ी। लेकिन अपने आंतरिक स्थिति को इतना बढ़िया कर लिया, सब में रहते हुए इतना ऊंचे उठ गए कि हमारे काल की हिम्मत नहीं है कि इनके अस्तित्व को मिटा दे। कालातीत हो गए, काल की सीमा से ऊपर हो गए। तो आप निरंतर भाव राज्य में निमग्न रहते। इसलिए शास्त्र की विधि निषेध इनसे
उनसे बहुत अलग हो गए। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि इनकी भजन की प्रणाली इतनी सूक्ष्म है कि यदि हमें इसमें प्रवेश करना है तो श्री हरिवंश गोसाई जी का अनुगत्य करना होगा। अरे संसार में हम देखते हैं छोटी छोटी चीज़ें सीखने के लिए किसी के पास रहना पड़ता है। लकड़ी का काम करने वाले, ठीक है, उनको सीखना तो जिनको काम आता है उनके पास कुछ नहीं रहना पड़ता है। डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर जो बनते हैं ना, पढ़ लिख करके इनको कुछ दिन तक जो डॉक्टर उनके अंडर में काम करना पड़ता है, तब डॉक्टरी आती है। तो ये तो बहुत बड़ा भाव राज्य है। यदि बिना अनुगत्य के इसमें प्रवेश मिल जाए तो संभव नहीं है। जिनका प्रवेश है उनका अनुगत्य करेंगे, तब हमें भजन की सूक्ष्म रीति का पता चलेगा। हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए, रीत सकृत को। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज इस पंक्ति का अर्थ करते हैं। हित जू की रीत को लाखन में एक जाने, हित जू की रीत को श्री राधा ही प्रधान माने, पाछे कृष्ण ध्याइए, राधा ही प्रधान माने। सुखद चरित्र सब रसिक विचित्र के, सुखद चरित्र सब जानत प्रसिद्ध कहा, कही के सुनाइए, जानत प्रसिद्ध कही के सुनाइए, कही के सुनाइए, कही के सुनाइए, कह के सुना। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि आपकी ये उपासना श्री राधा रानी की इतनी सुंदर थी। पहले राधा जी की उपासना करते, फिर श्री कृष्ण की। पहले राधा जी को भोग लगाते, फिर श्री कृष्ण जी को। पहले राधा जी का श्रृंगार करते, फिर श्री कृष्ण का। कहते हैं कि ये ऐसा सुख लिया है इन रसिकों ने, इतना रस पिया है, जिनके चरित्रों के वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में आई ही नहीं। हम लोग जो वर्णन कर रहे हैं वो सागर की एक बूंद है। इतना ही चरित्र इन भक्तों का नहीं है, सागर की एक बूंद। कहा कही के सुनाइए। प्रियदास जी कहते हैं फिर मैं इन महापुरुषों के चित्रों का वर्णन कैसे कर सकता हूं। तो अपने अंतःकरण को निर्मल करने के लिए इन भक्तों के चरित्र को गाया जाता है, श्रवण किया जाता है। इनके चरित्र गायन करने से, श्रवण करने से इनकी कृपा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि भक्तों के चरित्र श्री ठाकुर जी सुनते हैं। तुम श्रोता या माल के, जहाँ भी भक्तों की गाथा होती है, जहाँ भी भक्तों की कथा होती है, सबसे पहले ठाकुर जी आके बैठते, सबसे पहले। जैसे भगवान की कथा भक्तों को बहुत अच्छी लगती है, ऐसे भक्तों की कथा श्री ठाकुर जी को बहुत 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 अच्छी लगती है। हमने एक दिन आपसे कहा था कि अयोध्या जी में श्री कनक भवन में, कनक भवन बिहारी सरकार का जहाँ शयन कुंज है, वहाँ आज भी पलंग के पास भक्तमाल रखी जाती। आज भी क्यों रखी जाती? ठाकुर जी जब सोते हैं, विश्राम करते हैं, तो उनको नींद ही तब आती है जब कोई भक्तमाल सुनाता है। अब शयन कुंज में कौन सुनाए? अंदर ठाकुर जी के कौन सुनाए? तो ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं, श्री जी से कहते हैं कि आप भक्तमाल सुनाओ, हमको नींद नहीं आ रही, आप भक्तमाल सुनाओ। तो किशोरी जी कहती हैं आप सुनाओ, आप सुनाओ। ठाकुर जी बड़े चतुर हैं। ठाकुर जी ने कहा किशोरी जी मैं सुना तो दूं, लेकिन जैसे आपकी मीठी आवाज़ मेरी नहीं है। आपकी आवाज़ बड़ी रस में और मीठी है, उसमें और अनंत गुना सुख मिलता है। आवाज़ अच्छी हो, हृदय अच्छा हो, दोनों बातें, तो कथा में बड़ा रस आता है।
तो जैसी आपकी मधुर आवाज़ है, मेरी मोटी आवाज़, आपकी बड़ी सुंदर और सुखद आवाज़। तब किशोरी जी श्री ठाकुर जी को एक भक्त का चरित्र रोज सुनाती हैं, तब ठाकुर जी को बड़ी गहरी नींद आती है। तो इस भक्तमाल के मूल श्रोता श्री ठाकुर जी हैं, और हम लोग जो सुनते हो ब्याज में सुन रहे हैं। तो जो ठाकुर जी को प्रसन्न करने वाली वस्तु है, वो हमारे हृदय को कितना बढ़िया कर देगी, कितना अच्छा कर देगी, बताओ आप। आप लाखों जन्म तक प्रयास करें, हृदय निर्मल नहीं होगा। चाहे जितने जप कर लो, तप कर लो, अनुष्ठान कर लो, क्यों नहीं होगा बताओ। अहंकार बैठा है अंदर, वो खा जाता है सब। बड़े बड़े महापुरुषों को देखो आप, बड़ी ऊंचाई में ये अहंकार पूरी खुराक खा लेता, तो हम वहीं के वहीं रहते हैं। अब कैसे हृदय निर्मल हो? एक ही विधा बची है कि अपने जीवन की बागडोर इन संतों को सौंप दो, ये निर्मल कर देंगे। बाकी कोई सिस्टम बचा ही नहीं महाराज, सब दुनिया है भाई, उसको क्या कहना है। एक ही विधा बची है कि ये संतों के चरित्र सुनो और हृदय को बढ़िया बना देंगे, इतना सुंदर बना देंगे, ठाकुर जी ललचाने लग जाएंगे। हम आना चाहते, हम आना, आपको रुको 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 रुको, बोले नहीं हम तो आएंगे, बहुत सुंदर हृदय, बहुत अच्छी जगह बन गई। आपको तो रुको महाराज, थोड़ा रुको, इतना सुंदर है ये संत हृदय बना देते हैं। तो इनके चरित्रों को श्रवण करना चाहिए, ऐसा श्री वृंदावन के रसिकों का कहना है। कल श्री हित हरवंश महाप्रभु जी की आप बाल लीला श्रवण कर रहे थे, उसमें आपने कल श्रवण किया कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्री व्यास मिश्र जी उनके पिता थे, इनके ठाकुर प्रिया प्रीतम का श्रृंगार उन्होंने बहुत सुंदर किया। और इसके बाद श्री हित प्रभु जी जो अभी छोटे ही हैं, 4-5 साल की उम्र है, तो वो निहारने लग गए ठाकुर जी को। पूरा श्वेत परिधान था, सब जगह सब श्वेत, पोशाक भी श्वेत, कुंज भी श्वेत, आभूषण भी श्वेत, मुकुट भी श्वेत, सब श्वेत, बड़ा प्यारा लग रहा था। तो बालक तो थे, ये निहारने लग गए। छोटी उम्र में शरीर में विकार नहीं रहता है, और विकार न रहने से बड़ा निर्मल मन रहता है। तो जिस चीज में लगा लो उसी में लग जाएगा। बड़े होने के बाद मन विकार ग्रसित हो जाता है, तो कोई रंग चढ़ता नहीं है। जैसे कोरा कपड़ा हो ना, तो उसमें कोई भी रंग तुरंत चढ़ जाएगा, और वो गंदा हो जाए तो अब 50 बार डुबो तो भी रंग नहीं चढ़ता है। इसलिए छोटी आयु में बड़ी जल्दी भगवान मिलते हैं, बहुत जल्दी। तो छोटे थे ना, तो देखने लग गए श्री ठाकुर, और इनको देखते देखते ठाकुर जी मुस्कुराने लग गए। हमारा जितना भोलापन होगा, ठाकुर जितने भोले बन जाते हैं। हम जितने कॉम्प्लिकेट होते हैं, ठाकुर जितने कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। तो बच्चों का मन बड़ा सरल और सहज रहता है ना, तो देखते देखते एक एक अंग में इतनी मधुरता, इतनी सुंदरता दिखाई पड़ी, तो ठाकुर जी मुस्कुराने लग गए। और ठाकुर जी की मुस्कुराहट देखी और उन्होंने नाचना प्रारंभ किया महाराज। इतना देखो, एक प्रेम का नाचना होता है, एक पैसे के लिए नाचना होता है, अभी तो नाचते है ना, बहुत फर्क है ना महाराज। पैसे वाला जो नाच होता है ना, वो बिल्कुल पूरा दम्भ से भरा रहता है कि भाई हम आकर्षित कैसे करें, ज़्यादा पैसा देगा सामने वाला। और जो प्रेम का नाच होता है, उसमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, उसका लक्ष्य तो ठाकुर जी प्रसन्नता होता है, इसलिए वो नाच अद्भुत होता है, रस से भरा रहता है। तो श्री हित प्रभु जी ने ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया कि ठाकुर जी मूर्ति के रूप में नहीं रह पाए। अरे इस भरत को क्या दे दे? जब आदमी खुश होता तो क्या दे दे, जब खुश होता मन में आता कि नहीं इसको वही क्या दे दे। तो श्री जी के पास और तो कुछ नहीं, ओढ़नी ओढ़ी तो वही उड़ा दिया। जब खुश होता है व्यक्ति तो क्या, आपने रामायण सुनी होगी, वाल्मीकि रामायण कभी सुनी हो तो वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आया है कि लौ और कुश, सीता जी के जो 2 पुत्र थे, वाल्मीकि आश्रम में श्री वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण याद करा दी थी। और जब वो अयोध्या गए तो उन्हें रामायण का सस्वर पाठ करना प्रारंभ किया। संतों की सभा में वाल्मीकि रामायण जब सुनाई दोनों भाइयों ने, लव और कुश ने,
संतों को इतना सुख मिला, इतना सुख मिला, इतना सुख मिला। संत खड़े हो गए और कहा, अरे लोग उस आपने तो आनंद कर दिया, क्या दे तुम्हें? और संतों के पास कुछ है ही नहीं, क्या दे? अब कोई कमंडल दे रहा है जो वो पहने थे ना मेखला, वो निकाल के दे रहा है, कोई माला झोल, और था ही नहीं कुछ। अब खुश देने की इच्छा हो रही, खुशी इतनी की क्या दे, तो जो पहने तो वो दे रहे और कुछ तो कमंडल दे रहे। अरे भाई बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। ऐसे ही आज श्री जी बड़ी प्रसन्न हुई, तो क्या दें इसे, इस बालक को? तो अपनी ओढ़नी उड़ा दी। ठाकुर जी ने कहा, हम क्या दें? तो ठाकुर जी बढ़िया बढ़िया आभूषण पहने तो वो निकाल के पहना दिया। और महाराज क्या बात है, इतना नाचे कि नाचते नाचते गिर पड़े, बेहोश हो गए। व्यक्ति जब भाव से कोई काम करता है तो उसे शरीर के सामर्थ्य की याद नहीं रहती कि मैं 2 घंटे कर पाऊं। वो तो फिर शरीर की सुध ही नहीं है, तभी तो ठाकुर जी दिखाई, शरीर की सुध रहेगी ठाकुर जी कभी दिखाई पड़ने वाले नहीं। क्यों? शरीर के साथ शरीर का चिंतन है, निश्चित मानो आप। शरीर के साथ शरीर का चिंतन होगा ही, परिवार का चिंतन होगा, संबंधियों का चिंतन होगा, आगे क्या होगा इसका चिंतन होगा। और इसकी विस्मृत हुई कि आप क्या बात है, सम्राट बन गए, सम्राट। 7 गांठ कोपीन में, 7 गांठ कोपीन में। एक कोपीन पहने महात्मा, उसमें साबित नहीं है 7 जगह से फटी हुई है, तो उसको गांठ लगा लगा के पहने हुए। एक ही कोपीन है लेकिन उसमें 7 गांठें लगी हुई हैं। अरु भाजी बिनुलोन, भोजन क्या है इनका? भाजी में नमक भी नहीं। श्री रघुबर जब उर बसे, श्री रघुबर जब उर बसे, इंद्र बापुरो। कौन? इंद्र बापू। स्वर्ग के राजा इंद्र को अंगूठा दिखाया, हट जाओ आगे से। मस्त सम्राट, सम्राट। तो शरीर की सुध रहेगी तब तक तो आप दीन बने रहेंगे, ये चाहिए वो चाहिए, ये चला गया वो आ गया। और शरीर की सुध गई तो आप सम्राट बन जाते, आप कुछ चाहिए नहीं। तो आप बेहोश हो गए। इतने में इनके पिताजी आ गए, व्यास मिश्र जी आ गए, इनकी माता जी आ गई। बच्चे को बेहोश अवस्था में देख के बेचारो तुरंत तारा रानी इनकी माँ का नाम था, उठा लिया, हृदय से लगा लिया, मुख पर पानी का छींटा डालने लग गई, तलवे को सहलाने लग गई। तो थोड़ी देर में इनकी आँख खुली, होश आया। तो बड़े प्रेम से माता जी ने पूछा, माँ बेटे क्या हो गया था तुम्हें? ये ठाकुर जी के वस्त्र तुम्हारे पास कैसे आ गए, या आभूषण कैसे आ गए? माँ ने बड़ो स्नेह पूर्वक बताया, तो पूरी लीला बताई, कैसे ठाकुर जी प्रकट हुए, कैसे मैंने नृत्य किया, कैसे मुझे ठाकुर जी का सुंदर रूप दिखाई पड़ा, और कैसे ठाकुर जी ने एक एक चीज, श्री जी ने मुझे क्या बढ़ाया। ठाकुर जी ऐसा सुन करके जितने सुनने वाले थे सब आनंद मग्न हो गए। बोलो राधा वल्लभ लाल की। एक बार सावन भादों का महीना था, इनके पिता व्यास जी ने झूलन उत्सव मनाया। हरियाली तीज के दिन झूला पड़ता ना बिहारी जी में, अपने वृंदावन में जगह जगह ठाकुर जी के मंदिर में झूला पड़ता है। तो इनके पिता व्यास मिश्र जी ने विचार किया कि अपने ठाकुर जी को भी आज बड़ी अच्छी तिथि है, हरियाली तीज है, तो झूलन उत्सव का कार्यक्रम रखा जाए। तो उस दिन श्री युगल सरकार की प्रिया प्रीतम की बढ़िया हरी पोशाक पहनाई गई, हरी कुंज में उनको विराजमान किया गया, और हरे रंग का ही झूला तैयार किया गया। प्राकृतिक पत्तियों से, फूलों से बड़ा दिव्य झूला तैयार किया गया, और प्रिया प्रीतम को उस झूले में विराजमान किया गया। उनकी आरती की गई, और आरती करने के बाद पिताजी ने बालक से कहा, श्री हित प्रभु से कहा, बेटे झूले को धीरे धीरे झुलाओ, मंद मंद झुलाओ। और आप श्री ठाकुर जी को देख भी रहे हैं और बड़े मंद मंद गति से झूला भी झुला रहे हैं। डोरी पकड़ के झूला झुला रहे हैं और ठाकुर जी को देख रहे हैं। झूलत
श्याम नंद कुमार झूलत, श्याम नंद मासे श्रवण जानी केशव, मासे श्रवण दियो ही डोर डार, दियो ही डोर डार झूलत, श्याम नंद कुमार झूलत। गगन रे मध्य चहु दिस है छाई, गगन रे मध्य चहु दिस है छाई, बहत शीतल बयार, श्याम के संग राधे झूलत, श्याम के संग राधे झूलत, सखिन रहत निहार, सखिन झूलत, श्याम नंद कुमार झूलत, श्याम नंद कुमार। मोर दादुर मेघ गर्जत, मोर दादुर परत बूंदन फुहार, परत बूंदन दास के प्रभु दरस दीजे, दास के प्रभु दरस दीजे, बदरी करत पुकार, झूलत, श्याम नंद कुमार झूलत, श्याम नंद कुमार, नंद कुमार। जैसी पंक्तियां गाई छोटे से बालक ने, अब तो ठाकुर जी को मंग आई, झूलन के नीचे से अपने चरण निकाले और जो महाराज झोंका दिया तो यहां से झूला वहां जाने लग गया। अब तो इतना उल्लास ठाकुर जी के अंदर आ गया कि महाराज बड़े लंबे लंबे पैग श्री ठाकुर जी बढ़ा बढ़ा के तीव्र गति से झूला झूलने लग गए और इनके हाथ से डोरी छूट गई। अब कहाँ बच्चे तो थे, एक पैग महाराज ठाकुर जी हाथ से झूला डोरी छूट गई। अब महाराज अब दिव्य रूप सामने प्रकट हो गया ठाकुर जी का और हित प्रभु जी झूला झूलते हुए देख रहे हैं। अब इतनी जोर से ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं कि महाराज सबसे पहले उनकी बंसी गिरी। अब झूला झूलने में थोड़ी अब या तो झूला झूलो या अपने वस्त्र संभालो, तो वस्त्र मतलब बंसी श्री हित प्रभु ने उठा ली, बालक ने उठा ली और इसके बाद पीताम्बर गिरा, वो उठा लिया। अब किशोरी जी की महाराज मोर चंद्रिका गिरी। अब झूले में तो कोई ख्याल रहता कहाँ श्रृंगार गया, वो उठा लिया। आभूषण गिरने लग गए, उठा लिया। इतने में पिताजी आ गए। इनके आते फिर बस मूर्ति बन गए, क्योंकि इनके सामने पूरी ला करते, पिताजी आते फिर मूर्ति बन गए। तो पिता ने पूछा बेटा ये कहां से आ गए?
ये तो सब ठाकुर जी वस्त्राभूषण धारण किए कहाँ से आ गए? तब महाराज बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हित प्रभु ने अपने पिताजी को बतलाया और कहा, आप ठीक से देखो प्रिया प्रीतम के मुखारविंद में कितना पसीना निकल रहा है। अब है तो वही पूरे मसीने, अब इतना जब झूलेंगे तो पसीना नहीं आएगा। तब व्यास मिश्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो कोई अलौकिक बालक है। तो हित प्रभु जी के बचपन से, अभी देखो 8 साल से भी कम उम्र है, 5-6 साल की उम्र है, और ठाकुर जी की ऐसी लीलाओं में वो निमग्न रहे। देखिए धाम का सबसे बड़ा फल ये है, लाभ ये है कि समय व्यर्थ नहीं जाता। आज के दिन में आपने अपने समय का सदुपयोग कर लिया तो बाजी मार दिया आपने, ठीक है। और समय का सदुपयोग क्या है? हमारा एक एक पल, एक एक क्षण श्री ठाकुर जी की सन्निधि में व्यतीत। बाकी सब समय का दुरुपयोग है। चाहे आप कोई यहाँ की चीज, चाहे कोई आप अर्जित कर लो, कोई पद अर्जित कर लो, सब नाशवान है। जब नाशवान है तो अर्जित करने का क्या लाभ हुआ है बताओ आप? हम बहुत बड़े पको नाशवान है बाबा। इस शरीर के पीछे जब तक मृत्यु लगी है तब तक यहां की उपलब्धियों की कोई कीमत नहीं है। इसलिए इन महापुरुषों के जीवन को देखो, छोटी आयु से समय का उपयोग किए, एक एक पल, एक क्षण ठाकुर जी के साथ जिए। यही समझने लायक बात है। समय की सीमा में वाणियों की यहीं विराम, शेष कथा कल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।